नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं आप सभी के बीच श्याम बिहारी पासवान कुछ बात रख रहा हूँ। आशा ना पूरा विश्वास है कि आप ये बात ज़रूर सुनेंगे। कि जिंदगी का मूल बात और विचार क्या है। हम लोग सुरक्षित, हम लोग को विकास का विषय में भी सोचने का मूल बात है, क्योंकि हम यूँ कमाएंगे खाएंगे और मौज मस्ती में सोचेंगे तो नहीं है। आज अपना शरीर के लिए हम और आप या कोई भी हुआ, कोई भी भाई बहन जो अपना मौज मस्ती के लिए सोचते हैं वो ठीक नहीं है। आप मौज मस्ती को छोड़ करके अपना बाप महतारी का खुश रखने का प्रयास करें और किसी का दिल का ठेस पहुंचाने का विचार ना रखें। हम सब अगर जे एकता रखेंगे ना तो कामयाबी हमारी होकर रहेगी। कितना हमारे दोस्त मित्र हैं जो शायद हमको अच्छा ना समझते होंगे और नहीं समझते होंगे उनको भी, और जो अच्छा समझते हैं उनको भी मैं फिर से नमस्कार करता हूँ और अपना मन का बात आप सभी का पास रखता हूँ। देखिए, मैं छोटा से ही अपना माँ बाप का दुख देख करके मैं सोचने लगा कि कैसे मैं भी कुछ कमाऊंगा तो अपना बाप महतारी का समस्या का हल करूंगा। तो मैं जालंधर गया। जालंधर शहर में हमारे मामा यहाँ का एक ठेकेदार था, उसका पास जाकर के काम किया। बहुत कुछ दिन काम किया तो उसके बाद में मुझे ख्याल आया कि ये काम तो कुछ नॉलेज हो गया, कुछ और हम काम कर लेंगे तो हमारा और नॉलेज हो जाएगा। तो मैं चेन्नई चल गया। वह उधर हमारा पड़दारी में के रहते थे, उमाकांत पासवान नाम था, बड़का बाबूजी लगते हैं। तो हमारा पापा जी उनसे बात किए और हमारे लिए बात करके हमको बोले कि हमारे बेटा को लेके जाइए, वहाँ कुछ अच्छा से कारोबार ये भी सीख लेगा तो अपना खुद का कारोबार करेगा। हमारा पापा जी का बात मान करके मुझे ले गए अपने साथ में और चेन्नई कमाए। तो मैं काम उस समय हेल्परी का कर रहा था। हमारा बड़का बाबू जी का लड़का था, उनका नाम था सुभाष पासवान। तो भैया ने हमको हेल्परी अपने साथ में कराए। हम उनका केवल उनका सब कुछ मतलब जो काम वो बोलते थे उनका पालन करते थे। उसके बाद मुझे अचानक दिमाग में आया कि जब भैया ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने भी, भैया चल जाते थे लंच करके तो मैं वो मशीन चालू करके होल्डर से थोड़ा थोड़ा टक्का मारना स्टार्ट किया। टक्का टुक्की मारते मारते स्टार्ट करते करते उसके बाद फिर मेरा दिमाग में आया कि मैं क्यों ना वेल्डिंग करूं। तो प्लेट ऐसे जुटा करके उसने वेल्डिंग मारना स्टार्ट कर दिया। तो फोरमैन जो सुपरवाइजर आता था उससे हम बोलते थे, भाई साहब सर ये ठीक हो रहा है। उसके बाद वो देखता था तो बोलता था कि ये इतना रड वेस्ट हो गया, ये हो गया। तो बोलता था आई एम सॉरी सर, मुझे भी सीखने का चांस दीजिए, मैं भी सीखूंगा तो आपका काम बैलेंस नहीं करूंगा, आपका काम ज़्यादा करूंगा। तो बोला ठीक है। तो आर्किटेक्चर फिटिंग हुआ। उधर हमारा जो गांव है बैसाखवा, उधर का
अंगूर सा फिटर थे भैया, वो फिटिंग किए, अक्टेसर फिटिंग किए, तो उनमें सुभाष भैया मारने लगे। तो सुभाष भैया लेंस करेंगे, उसके बाद में वो थोड़ा रेस्ट करने चले गए, तो हम उस पर लगे आना धूम वेल्डिंग करने। तो इतना इतना गैप था, 2 इंची, आधा इंची का गैप था, तो उसमें ड्राप करके हम मारते 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 उसको भर दिए। और ऐसे हमको सपोर्ट भी दिए सुभाष भैया, मकंद बड़का जी हमको सपोर्ट भी दिए, उनका आभारी हूँ मैं। तो ऐसे ऐसे मुझे नॉलेज होते गया और मैं वेल्डिंग करते गया। तो उस समय नोकल वाले का रेट था 800 रुपया, डबल रोटी था वो लोग का। तो उस समय हमारा हिंदी वाले भाइयों को, मित्रों दोस्तों का रेट था 350 और 300, किसी का 350, किसी का 300। और जो अंगूर सा फिटर थे उनका भी रेट था 400। उधर का फिटर का रेट था 450। तो वो लोग डबल रोटी में काम करते थे और हम लोग को भी डबल रोटी में काम करवाता था, पर लेट पैसे लेता था। तो कंपनी का नाम था वेल्टेक कंपनी में हम लोग काम किए। अच्छा से दिल लगा के काम कर रहे थे पूरा। हमारा जो भी टीम था, हमारे पापा जी का भाई जो मकंद पासवान थे, बड़के बाबू जी, उनके जो भी हम लोग टीम थे, अच्छा से मन लगा के काम कर रहे थे। और हम लोग आपस में भी बात विचार रखते थे कि हमारा शायद कंपनी अगर जो बिहार में हो जाता, तो जितना भी मित्र दोस्त इधर उधर भटकते हैं, शायद नहीं भटकना होता। तो बात रख के हम लोग उधर से कुछ दिन, बहुत 1.5-2 साल हम लोग किए काम। उसके बाद में मैं भी जो इंडियन ऑयल कैपिटल लिमिटेड का टैंक जो बनता था और उसका कॉपरेशन हम लोग करते थे। ख़राब पीस को काट करके निकाल करके अच्छा पीस लगा करके उसको रिपेयरिंग करके हम लोग कंपनी को दे देते थे। वो कंपनी पेंट करा करके 1,80,00,000 90 लाख रुपया में उसका मतलब प्रॉफिट होता था। उसमें हम लोग को ज़्यादा अगर से मजदूरी बनता होगा तो सभी मजदूर को मजदूरी 1 महीना में बनता होगा तो ज़्यादा नहीं, फिर भी 5 लाख 10 लाख हम लोग को मजदूरी बनता होगा। पर वो जो डीलर था उधर हम लोग को काम करवाता था, उनका कुछ बहुत ज़्यादा बचत होता था, फिर भी मज़दूरों को बहुत कम रुपया देते थे और खाना भी खिलाते थे। तो हम लोग मज़दूर आदमी थे, काम करते थे, तो हमको खाना सभी आदमियों को मिलता था, वो भी जब लेट तक काम करते तब। और ऐसे ऐसे कामयाबी से हम लोग गुजरते गए। तो एक जगह गए, उधर भी हमारा ऐसे लोकल आदमी से बहुत बात विवाद भी हुआ और वो लोग लोकल आदमी काम नहीं करता था चेन्नई में। तो हम बोले कि भाई ये सब काम करते हैं, आप भी तो कीजिए भाई साहब। तो उस लोगों ने बोला कि ये जो श्याम बिहारी है, मज़दूरों का अपना सबसे महत्व सीनियर समझता है। मैं बोला भाई साहब मैं सीनियर नहीं अपना को समझता हूँ, मैं तो जूनियर भी नहीं हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये हमारा बिहार के मित्र दोस्त हैं, भाई हैं। तो इनके लिए हम आपसे बात विवाद कर दिए हैं, तो कोई ख़राब बात तो नहीं रखें। आप भी मज़दूर हो, हम भी मज़दूर हैं, मज़दूर भाई बहन हैं, मित्र दोस्त हैं। सब आदमी मिलजुल के काम करेगा तो काम भी ज़्यादा होगा और हम लोग को कोई बोलने लायक नहीं रहेगा। तो इस स्थिति से मैं गुजर करके फिर तेलंगाना आया।
तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर लिमिटेड में आया। रामागुंडम फर्टिलाइजर लिमिटेड में मैं गया। उस जगह भी मैं बहुत आदमी को देखा। अपना हमारा बिहार का बहुत आदमी थे वहाँ, और हिंदी वाले मित्र दोस्त थे। हमारा बिहार का भी बिहारी भाई थे, और न जाने कहाँ कहाँ के थे। तो हम सभी से प्रेम करते थे, पहले से हमारा लगाव है, हम सभी के पास रहे हुए हैं। हम लोग से तनिक भी दूरी पसंद नहीं करते हैं अपना का। और शायद भगवान ने हमको इन लोगों का दुख दर्द देख करके इनके लिए कुछ सहायता के लिए हमको भेजे हुए हैं। तो जो भगवान कराएंगे और जो जानता चाहेगी हम जरूर करेंगे। हमारा कामयाबी मिले और आप सभी का साथ बने रहे, ताकि हम आप सभी के लिए बहुत कुछ करने का हमारा दिल में क्षमता है और बहुत कुछ करने का इरादा है। क्योंकि आप मज़दूर, हम मज़दूर, सभी मज़दूर भाई भाई हैं। हमारा बिहार में बहुत समस्या में हम लोग गुजरे हैं सभी। उस समस्या को लेकर के हम लोग साथ में और आवाज़ उठाएंगे तो शायद समस्या का हल हो सकता है। और पूरा विश्वास है कि ये समस्या का हल दूसरा कोई नहीं, आप और हम पूरे मजदूर मिल करके कर सकते हैं। और ये भी मैं आप सभी से कह रहा हूँ, जब उस समय रामागुंडम फर्टिलाइजर लिमिटेड में मैं काम किया तो वहाँ भी नौकल वाला आदमी काम नहीं करता था, वो लोग दादागिरी करता था। हमारा बिहारी नागरिक भाइयों मित्रों को साथ में गलत व्यवहार करता था। तो मैं अपना जान का बाजी लगा करके वहाँ भी आवाज़ उठाया कि देखिए, सिर्फ वही काम करेगा तो फिर आपको भी तो सैलरी मिलता है ना, आपको भी कंपनी देती है, तो आप यूँ बैठे रहते हैं और पूरा का पूरा काम करते हैं। हमारा बिहार का भाई मित्र दोस्त, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी करो, हम भी करो, हम भी करें, सभी आदमी करेंगे तो ठीक रहेगा। एक आदमी करेगा तो नहीं ना होगा। अच्छा, तो उस वजह में हमारा तामिल वाले से कुछ लफड़ा फंस गया। जब हम काम कर रहे थे, वेल्डिंग कर रहे थे, तो बोलने लगा कि ये कर दो वो कर दो। तो हम उससे यही बात बोले सुपरवाइजर से, भाई साहब जो बात जो हमसे कह रहे हैं वो बात और आदमी से कहिए, और आदमी जो भी है करेगा, क्यों नहीं ज़्यादा होगा काम, जरूर होगा। तो उसने बोला कि ठीक है। और आदमी से, तो और आदमी से, लोकल आदमी से वो बात नहीं करता था। जो हिंदी वाला आदमी था ना, उनसे सुपरवाइजर भाई बहुत ज़्यादा बात करते थे। तो मैं सुपरवाइजर भैया से नाराज भी नहीं होता था, क्योंकि वो सुपरवाइजर का कर्तव्य था इंसान को काम बताना, सभी भाइयों मित्र को काम दिखाना और काम के लिए बोलना कि इतना कर देना चाहिए। तो मैं बात फिर वो जब शाम को काम खोजे तो हम बोले कि देखिए, आप जो करके गए मैं वहाँ तक कर दिया, और शायद आपका जो आदमी है वो नहीं कर पाया होगा, उसका हम ध्यान दे भी नहीं किए हैं, क्योंकि मैं खुद अपना ध्यान रखता हूँ। मैं तो सुपरवाइजर नहीं हूँ, आप सुपरवाइजर है, आप ध्यान रख सकते हैं। तो उधर का एक लोकल आदमी आया, बोला कि ये क्या बात हो रहा है। तो हम तो ये बात जो सुपरवाइजर पूछा वो उसी का जवाब दे रहे थे। उसके बाद में उसका एक्शन लेकर के वो लोकल आदमी चेन्नई का था, तमिल वाला, हमसे ज़्यादा बात करने लगा और गाली बक दिया और बोलने लगा कि एक बिहारी 100 बीमारी,
साला बिहारियों को मतलब बहुत बहुत गाली दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे गुस्सा अपना आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। फटाक दिन में उसका कलर पकड़ा और जमा दिया एक फाइट। बस इतने पे ही मुझसे बहुत सारा नौकल वाला भिड़ गया, हमको बहुत बहुत मारा पीटी हुआ और हमको इतना मतलब वो लोग भी पूरा आदमी मतलब इति कर रहा था। पर जो आदमी था एडेक कंपनी का, उनमें एक हमारा बिहार का सिंह जी उनको बोलते थे, पीके सिंह भी हम बोलते थे। उसने अपना आदमी को भेजा और समस्या का थोड़ा हल हुआ। समस्या का हल हुआ तो हम अब फिर भी हमारा अंदर तो गुस्सा था, हम फिर भी अपना गुस्सा को कंट्रोल करके और सभी से माफ़ी मांग करके वहाँ से निकल गए। और हम बोले कि सबका साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा और किसी का साथ झगड़ा मत कीजिएगा। मैं कंडक्शन लाइन उसी समय छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ का मजदूर को देख करके और मजदूर का ऊपर अत्याचार देख करके मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था और न एक दिन लफड़ा हो ही जाता था। क्योंकि मेरा नाम श्याम बिहारी है, मैं बिहार से बहुत प्रेम करता हूँ और सभी नागरिक के साथ में प्रेम करता हूँ। जो भी काम मजदूर करने वाले भाई मित्र हैं, मजदूरी करने वाले, वो सब हमारे प्रिय मित्र दोस्त भाई बहन हैं। तो उनके लिए मैं भी उस जगह पे आवाज़ उठाया, पर मेरा पास बड़ा मोबाइल नहीं था, मैं जियो का फ़ोन रखा था, अपना मन का बात नहीं रख सकता था। पर उसमें मैसेज लिखा करते थे कि मेरा भारत, मेरा बिहार देश महान। उसमें मैसेज में कुछ ना कुछ दिल का ऐसे थकान अपने उसी मैसेज पे लिख करके और भगवान को प्रणाम पाती करके अपना गुस्सा को कंट्रोल करके मैं कामयाबी पे हासिल किया हूँ, कामयाबी पाया हूँ और अपना बामा तरीका अभी भी साथ देता हूँ और कभी भी दूंगा। और मैं जब वहाँ से आया तो मेरा शादी विवाह मेरे माँ बाप ने कर दिए। मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और गृहस्थ जीवन का पालन किया। मैं अपना पत्नी को छोड़ करके कभी किसी दूसरा स्त्री के साथ में संबंध नहीं बनाए हैं और मैं सबको उसी नज़र से देखता हूँ जिस नज़र से मैं अपना परिवार को देखता हूँ, अपना माँ बाप को देखते हैं और अपना भाई बहन को देखते हैं। हमारे नज़र में सब एक हमारा पत्नी को छोड़ करके बकिया सब हमारे लिए भाई बहन मित्र दोस्त और जो हमारा माँ बाप का उम्र के हैं उनको मैं माँ का दर्जा और बाप का दर्जा देता हूँ। मैं श्याम बिहारी पासवान, मैं बहुत गरीबियों से लड़ा हूँ और गरीबी पे जो लोग बताते हैं उस पे से गुजरा हूँ। मुझे बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने मुझे बेवकूफ़ समझा, उससे हमको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनका सोच उनका पास मुबारक, मेरा सोच मेरा पास मुबारक। मैं अभी भी कोई भी काम करता हूँ तो मैं यही समझता हूँ कि मैं देश हित करता हूँ। अगर हम 10 रुपया कमाएं या 20 रुपया कमाएं या 100 रुपया कमाएं या 500 रुपया कमाएं या 700 रुपया कमाएं या 1000 कमाएं या 1200 कमाएं,
मेरा पास पॉकेट में रहता है, मेरा पास आकर कोई अपना दुख दर्द बताता है, तो जहाँ तक मुझे सहायता का उम्मीद रहता है, मैं वहाँ तक उस व्यक्ति को सहायता करता हूँ। अगर जब मैं 700 या 1500 कमा रहा हूँ, तो उसमें हमारा बाप मतारी को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि बाप मतारी को हम नहीं देखेंगे तो बाप मतारी को हमारा कौन देखेंगे। तो उसी में कुछ समय निकाल करके किसी को देखते हैं कि ये बहुत लाचार है, बहुत इनको कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो उसी में से कुछ सहायता करते हैं। हम अपना अकाउंट में कुछ बैलेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सब हम दुनिया से कुछ लेके जाएंगे नहीं। ऐसा सब आदमी सोच ले कि हम दुनिया से कुछ नहीं लेके जाएंगे, बस नाम और इज्जत बाप मतारी के शान शौकत ही कमाएंगे, तो कतई किसी इंसान के साथ में बुरा व्यवहार नहीं होगा और कोई मजदूर कहीं पे गरीबी से नहीं जूझेगा। अगर जे आप किसी का मजबूरी में, किसी का असहाय स्थिति में आप सहायक बनते हैं ना, वो आपका हरदम आभारी रहेगा। ऐसे में ही आप मनीष कश्यप भैया को ही देख लीजिए, गरीबी को लिए आवाज़ उठाएं, फिर भी लोगों ने उनको बहुत बात विवाद किए, फिर भी वो लोग को बुरा नहीं समझते हैं और अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। कितना बार जेल भी जा चुके हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता, और न जाने कई लोगों ने उनका ऊपर समस्या का केस दर्ज किए, और उसने बिहार का नाम शान और सबका हित बात करने का इतना जो काबिलियत लाते हैं और सबका बात बोलते हैं, देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी भाइयों को अच्छा लगता है, और क्यों नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग मजदूर के लिए आवाज़ उठाते हैं। मीडिया पत्रकार बने तो सबका पास जा कर के, किसी का पास घूस लेकर के नहीं, बल्कि सबके लिए अच्छा बात रख करके आवाज़ उठाएं। और जो नाइंसाफ़ हो रहा था, इंसाफ किए, इंसाफ दिलाए भी हैं। कितनों को साथ में अन्याय होता था, उनको न्याय भी दिलाए हैं। तो इस माध्यम से हम आप सभी के पास ये बात रख रहे हैं, और हम